भादो महीना के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को श्री कृष्ण जन्म की छठी का बहुत भारी उत्सव मनाया गया। और उत्सव मनाते मनाते अगली तिथि आ गई चतुर्दशी। अचानक नंद बाबा बोले, अरे भाई ब्रजवासियों, हमसे भूल है गई। अरे हम तो गाए हुए बजाए हुए में इतने मस्त है गए कि कर जमा करवो ही भूल गए। कहीं मथुरा को राजा कंस हम पे कुपित ना हो जाए। तो तुम एक काम करो, ये घर तुम्हारो है और ये लाला भी तुम्हारो ही है, तो तुम सब प्रेम से गाओ बजाओ, नेक मोय समय दो, तो मैं मथुरा में कंस को कर दे आऊं। ग्वाल बाल बोले, अरे बाबा, घर की चिंता छोड़, जा तू अपनो कर जमा करके आ। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुदव। हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, गोपों के हाथ गोकुल का भार सौंपकर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा की ओर चल पड़े। और नंद भवन में उत्सव हो रहा है। जिस दिन से कन्हैया गोकुल में आए हैं वहां रोज उत्सव हो रहे हैं। आइए अब चलते हैं मथुरा की ओर कि मथुरा में क्या हो रहा है। जब वसुदेव जी यशोदा की कन्या को लेकर आए हैं और उस कन्या ने किलकारी भरी और उस किलकारी की आवाज सुनकर कंस कारागार में आ गया, ये मानकर कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया है। और जैसे ही कंस कारागार में आया, देवकी की गोद से उस कन्या को खींच लिया और मारने के लिए ज्यों ही भूमि पर पटकने लगा, उसी समय कन्या हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजी हो गई और गंभीर गर्जना करके कहा, किम मया हत्या मंद जाता खलु त्वांत कृत। अरे पापी, तू मुझको क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस डर गया और कहने लगा, हे देवी, जाते जाते ये तो बताती जाओ कि वो कहाँ पैदा हुआ है और नाम तो बता दो। तब कन्या बोली, जन्म पत्री नहीं बताऊंगी। अरे तेरे आसपास ही तेरा दुश्मन पैदा हुआ है, जा अपने आप ढूंढ। इतना कहकर देवी विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई। इधर कंस ने देवकी वसुदेव के चरणों में गिर के माफी मांगी कि मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे आकाशवाणी ने भ्रमित कर दिया था। अरे बहन, मुझे तो पहली बार पता चला कि ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। पहले तो देवताओं ने कहा कि तेरा लाल मेरा काल, और अब ये देवी मैया कह के चली गई कि मेरा काल तो कहीं और पैदा हुआ है। देवताओं की बातों में आकर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, मेरा अपराध क्षमा करना। और दोनों को कारागृह से मुक्त कर दिया और देवकी वसुदेव अपने घर को चले गए और कंस भी अपने महल की ओर आ गया। हर जीव में परमात्मा का अंश होता है। पापी से पापी जीव के भीतर भी शुभ संकल्प जागृत होता है कभी न कभी। तो आज अचानक कंस के भीतर शुभ संकल्प जागरूक हुआ। आज उसने संकल्प कर लिया कि मैं अब से पापाचार नहीं करूंगा। लेकिन कंस का ये संकल्प केवल सायंकाल तक ही टिका, रात्रि में टूट गया। कंस का संकल्प किसने तोड़ा? बड़े विस्तार के साथ शुकदेव जी ने एक अध्याय में ये बात बताई है। वो कहते हैं कि रात्रि का समय हुआ तो सब मित्र एकत्रित हुए और कंस के पापी मित्रों ने कंस की भूमिका ही बदल दी। अरे जिस कंस के भीतर अभी अभी शुभ संकल्प जागा था कि आज के बाद वो पापाचार नहीं करेगा, लेकिन आज उसके पापी मित्रों ने फिर से उसे पाप की ओर धकेल दिया। मित्र कहने लगे, अरे महाराज, आज आपको क्या हो गया है? अरे आपको किसका डर है? जब आपके मित्र आपके साथ हैं, अरे आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते क्या? अरे वो विष्णु आपका क्या कर लेगा? मित्रों की बातों को सुनकर कंस के भीतर फिर बुरी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया और उसने पूतना को बुलाकर ये आदेश दिया कि आसपास जितने भी नवजात शिशु हैं उनका वध कर दो। और इधर जब नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं तब मथुरा से कन्हैया की मौसी आ गई। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। संस्कृत में
पूतना का अर्थ होता है पूत अर्थात पवित्र और ना अर्थात नहीं, यानी पूतना कौन? जो पवित्र नहीं है। और पूतना ब्रज में किस दिन आई? 14 को, चतुर्दशी को। और पूतना अर्थात अज्ञानता, अविद्या, साक्षात अविद्या ही पूतना के रूप में आती है। उसे कंस की आज्ञा है कि ब्रज में जितने भी 5-6 दिनों के भीतर बालकों का जन्म हुआ है उन सब बालकों को मार आओ, तो उनमें कंस का काल भी मर जाएगा। तो पूतना नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हुई, सबको विषपान कराती हुई महापापिनी पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। तो क्या देखा कि पूरे ब्रज में हल्ला हो रहा है। सभी गोप ग्वाले झुंड के झुंड नंद भवन की ओर जा रहे हैं और मस्ती से क्या गा रहे हैं? हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूथ के जूथ सब नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूथ के जूथ सब नंद घर आवे। हरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहें धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहें धन यशोदा मैया। हरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई। शारद शेष सकै नहीं गाई, अरे ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। जब पूतना ने सभी ब्रजवासियों को गाते हुए सुना तो विचार करने लगी कि लगता है नंद घर पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। तो जाके खुशी में पूरा ब्रजमंडल जाके नाचे, वह पूत पर ही प्रथम प्रहार करूं। तो उसने छैल छबीली बन के माया के द्वारा मनमोहिनी रूप बना लिया और नंद भवन में प्रविष्ट हो गई और देखा कि वहां तो बधाई बज रही है। सभी गोपियां यशोदा जी को बधाई दे रही थी, तो पूतना ने भी नाटक दिखाया। अरे यशोदा बहन बधाई हो। अरे बहना, मैंने जैसे ही सुनी कि या बुढ़ापे में तेरो छोरा भयो है, अरे मैं तो सुनते ही खुशी में बावरी है गई। घर के सब काम छोड़ छाड़ के बस तेरा छोरा देखवे को आई हूँ। अब तू आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? अरे मोहे ना पहचान पाई? और यशोदा मैया ऊपर से नीचे तक ताकें कि ये मेरी बहना कहाँ से आई।
पर मोकू जब इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होएगी कोई दूर की। अरे सगी बहन ना सही तो कोई चचेरी ममेरी फुफेरी कऊ दूर रिश्ते की होएगी। अब मैं बाद में पूछूंगी, अरे सीधी पूछूंगी तो नाराज है जाएगी। यशोदा माँ ने यश देने वाली सशंकित मना होते हुए भी मैया मुस्कुरा के स्वागत करने लगी। आओ आओ बहन, तुम सबन को ही आशीर्वाद है जो यह बुढ़ापे में ये खुशी का दिन आयो है। तू मेरे लाला को बढ़िया सा आशीर्वाद दे बहना, फिर मैं तो से बैठ के फुर्सत में बात करूंगी। और पूतना तो यही चाह रही थी, बोली कहाँ है तेरा लल्ला। तो यशोदा जी कहने लगी वो पालने में है। ऐसा कहकर यशोदा मैया रसोई घर चली गई और वो पूतना पालना की ओर चल दी। और प्रभु ने दूर से देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं। प्रभु ने दूर से देखते ही आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली, इस पर आचार्यों ने बहुत से अपने भाव दिए हैं। प्रथम कारण तो यही है कि भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। भगवान मानस जी में भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये पूतना तो कपटी है, भीतर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। और एक संत अपना भाव बताते हुए कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान इसके पूर्व जन्म को विचारने लगे कि ये पूतना राजा बलि की कन्या रत्नमाला है। वामन भगवान को देखकर इसको लगा कि ऐसा मेरा लल्ला होता तो इसको दूध पिलाती, और जब पता चला कि वामन ने तो मेरे पिता का सब हरण कर लिया है, धन लक्ष्मी वैभव, तो भाव आ गया कि ऐसा लाला मेरा होता तो इसे जहर पिला देती। तो भगवान का तो स्वभाव ही है, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान विचार कर रहे हैं कि इसे कौन सी गति दूं। है तो राक्षसी, राक्षसों वाली गति दूं, पर काम तो माँ वाला कर रही है, तो ढाई वाली गति दूं। तो कोई संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि भोले बाबा आप परसों आए थे, जरूरत तो आपकी आज थी। अरे मैं तो ब्रज में दूध दही खाने आया हूँ और ये मौसी जी जहर पिलाने आई हैं। आप जल्दी आओ, इस जहर से तो आप ही निपटो, क्योंकि आपको तो इसका अनुभव है। अरे हम तो माखन मिश्री खावे वाले हैं, आप तो नीलकंठ हो, तो जहर आप पियो, दूध हम पिएंगे। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि अब भगवान को कृपा तो करनी है। नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि इसके दोष दिखाई न दें, नहीं तो इसके उद्धार में कोई कमी न रह जाए। और कोई संत कहते हैं कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है मौसी जी से ही श्री गणेश होने वाला है, इसलिए इतना बड़ा अभियान प्रारंभ करने से पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, ताकि हमारा सब काम सांगोपांग संपन्न हो। और कोई संत कहते हैं कि भगवान है मायापति, और मायापति के सामने माया कभी टिक नहीं सकती, और पूतना माया के द्वारा ही मनोहारिणी बन के माधव के सम्मुख आई है। और माधव का अर्थ है माँ माने माया, और धव माने स्वामी। जो माया के स्वामी हैं वो है माधव। तो प्रभु को लगा कि कहीं हमारी दृष्टि इस पर पड़ गई तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, और जिसे देखते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाएगा, और जैसी बन ठन के आई है वैसी ही बनी रहे, तो इससे अच्छा हम ही अपनी आंखें बंद कर लें। तो कोई संत अपना भाव बताते हैं कि भगवान ने सोचा कि अब तक मैंने तपस्विनी माताओं का देवकी और यशोदा का स्तनपान किया है, और आज ये हत्यारिणी का दूध पीना पड़ेगा। तो जब कोई माँ कड़वी दवाई पिलाती है तो कहती है ना बच्चे से कि आँख मीच ले और झट से ये दवाई पी ले, तो इसलिए भगवान ने आँख बंद कर ली। और कोई संत अपना भाव बताते हैं कि प्रभु कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो, कुपात्र पर दृष्टि डालोगे तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। अब गोविंद की गति तो गोविंद जाने, बाकी आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। तो पूतना जैसे ही पालने के पास आई
पूतना ने सोचा बालक सो रहा है तो धीरे से उठाकर स्तनपान कराने लगी। शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आज भगवान पूतना का दूध नहीं पी रहे, आज भगवान पूतना के जन्म जन्मांतर के पापों को पी रहे हैं। हे राजन, कर दर्शन, आज इस अपवित्र को भगवान पवित्र कर रहे हैं। तो भगवान ने पहले विष, फिर दुग्ध और फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 5वें अध्याय में वर्णन आता है, कृष्णस्तु ततस्तनम गाढ़म कराभ्यामति पीड़ितम गृहीत्वा प्राण सहितम पापो क्रोध समन्वितः। श्री कृष्ण ने क्रोध पूर्वक पूतना के स्तन को अपने हाथों से दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों सहित पीने लगे। भगवान ने जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचा तो इसका कपट रूप छूट गया और असली रूप प्रकट हो गया और आकाश में राक्षसी बनकर उड़ चली और पीड़ा के मारे वो चीख उठी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निस्पीड़े मान अखिल जीव मरमयी। मुंच मुंच, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। और श्री कृष्ण कहें, अरे मौसी जी, बस यही तो नहीं सीखा। जल्दी से हम किसी को पकड़ते नहीं और अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। अब बीच में नहीं छोड़ूंगा, बैकुंठ पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। और भगवान ने इसके प्राण भी पी लिए। अंततः वो धड़ाम नीचे गिरी और जब वो गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूटकर चकनाचूर हो गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। और जब पूतना गिरी तो धरती हिल गई। मैया डर गई, ये भूकंप कैसो आयो। जैसे ही मैया पालने के पास गई तो देखा लाला गायब। मैया चिल्लाई, हे भगवान, मेरे लल्ला को कौन ले गयो। ग्वाला सब घबराए, तुरंत बाहर देखने गए तो क्या देखा, पूतना का पर्वताकार शरीर मृत पड़ा है और उसके वक्ष पर बैठे बैठे कन्हैया प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। 6 कोस का इसका शरीर और जहां आकर गिरी वो कंस का बगीचा था। उस बगीचे के फल दुष्ट लोग खाते थे, न भगवान को भोग लगता था, न संत लोग पाते थे। पूतना ये अविद्या है। 6 कोस में गिरी, इसका अर्थ है अविद्या 6 जगह ही आती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन, इन्हीं को अविद्या आकर्षित करती है और ये अविद्या भगवान की कृपा से ही नष्ट होती है। जीव के बस की नहीं इसको नष्ट करना। तो जब पूतना का विशालकाय शरीर नीचे गिरा तो पूतना 6 कोस लंबी तो थी ही, वो 1 कोस ऊंची भी थी और कन्हैया उसके ऊपर खेल रहे थे। तो यशोदा मैया ने जो ये दृश्य देखा, मैया तो देखकर ही मूर्छित होकर नीचे गिर गई और ब्रजवासी कन्हैया को नीचे लाने के लिए सीढ़ी लगाने लगे। उस समय एक लीला और हुई। ब्रज की जितनी भी गैया मैया हैं, वे सब अपनी अपनी खिरक से बाहर आ गईं और चारों ओर पूतना के खड़ी हो गईं और मुख उठाकर भगवान का दर्शन कर रही हैं। अच्छा, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? पूतना को भीतर ही मार देते घर के। बोले बाहर लाकर मारा गैया मैया के लिए, क्योंकि ब्रज की जितनी भी गौ माता थीं भगवान से प्रार्थना करती थीं, हे प्रभु, आपके दर्शन सबको हो गए, पर जिनकी रक्षा के लिए आप आए हो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, पर उन धेनुओं को आपका दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा, अरे तुम इतनी सारी हो, भीतर बुलाई भी नहीं जा सकती हो। तो बोले हम नहीं भीतर आ सकती, तो आप तो बाहर आ सकते हो। प्रभु ने कहा ठीक है। तो पूतना उद्धार के बहाने प्रभु ने सबरी गैया मैया को दर्शन दिया है। सब गैया प्रभु का दर्शन कर रही हैं और सब गैयों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और अपने नेत्रों का फल पा रही हैं प्रभु का दर्शन करके। गोपों ने कन्हैया को नीचे उतारा तो एक गोपी ने यशोदा जी के कान में कहा, अरे मैया तेरो लाला सुरक्षित है। तब यशोदा जी को चेतना आई। मैया कहे, अरे मेरे लाला की तो नारायण ने रक्षा की है, पर मेरे छोरा ने मुर्दा को छू लियो, मेरो छोरा अशुद्ध है गयो, चलो या की शुद्धि करें। तो मैया लाला को लेकर गौ माता के पास आई। सबसे पहले लाला को गैया के गोबर में नवायो, फिर गैया के मूत्र में नहलायो। मैया ने लाला को पंचगव्य में स्नान करा के फिर गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है।
देखो, गौ माता का पंचगव्य पान करने से अंतःकरण पवित्र होता है और उसमें स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। शास्त्रीय दृष्टि से पवित्र करता ही है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे सारे शरीर के रोग व्याधियों से मुक्त करता है। तो अब मैया गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा लगा रही है, मंत्र पढ़ पढ़ के। 8 श्लोकीय रक्षा कवच। भागवत में इसको बाल रक्षा कवच कहा जाता है। ऐसा करने से जितनी भी अलाए बलाएं हैं सब दूर भाग जाती हैं। तो आइए हम भी श्रवण करते हैं बाल रक्षा कवच स्तोत्र। यशोदा मैया क्या गा रही हैं? अव्यादजोऽङ्घ्रिमणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञो अच्युत कटितटं जठरं हयास हृतकेशवस्त्वदुरैशयिनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम् चक्रयग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुर्षि मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस्तारक्षय क्षितो हलधरा पुरुष समन्तात् इन्द्राणी ऋषिकेश प्राणानरायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चेत्तं मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् पर क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव व्रजन्तं व्याधवैकुण्ठासीनं त्वां श्रियपति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्कर डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डाये अर्भकग्रहा भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायका कूटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रकादय उन्मादये हयप्समार देहप्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नद्रष्टा महोत्पाता वृद्धबालगाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहणभीरव सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहणभीरव। इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे गोपीकृतबालरक्षा संपूर्णम्। यशोदा मैया लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा लगाते हुए इन मंत्रों के माध्यम से क्या कह रही है? हे अजन्मा भगवान, आप मेरे लाला के पैरों की रक्षा करें, मणिमाण घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। और चक्रधर भगवान रक्षा के लिए मेरे लाला के आगे आगे रहें और गदाधारी श्रीहरि मेरे लाला के पीछे पीछे रहें। धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजय दोनों मेरे लाला के बगल में रहें और शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में और उपेंद्र ऊपर और हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष मेरे लाला के सब ओर से रक्षा करें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति मेरे लाला के चित्त की और योगेश्वर मेरे लाला के मन की रक्षा करें।
प्रश्नि गर्भ मेरे लाला की बुद्धि की और परमात्मा भगवान मेरे लाला के अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय मेरे लाला की गोविंद रक्षा करें और सोते समय मेरे लाला की माधव रक्षा करें। चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति मेरे लाला की रक्षा करें। भोजन करते समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्राणों और इंद्रियों का नाश करने वाले रोग और स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने मात्र से ही नष्ट हो जाएं। यही अष्ट श्लोकीय बाल रक्षा कवच स्तोत्र का अर्थ है। इन मंत्रों का उच्चारण करने से जितनी भी अलाए बलाएं हैं सब दूर भाग जाती हैं। हमारे जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी कौन सी उलझनें हैं जिनका समाधान हमें हमारे ग्रंथों से नहीं मिलता। हम व्यर्थ में इस संसार की उलझनों में उलझे रहते हैं। एक बार हम इन ग्रंथों का आश्रय तो लें। ग्रंथ का अध्ययन करने से आनंद तो मिलता ही है, मन को शांति तो मिलती ही है और साथ ही हमें जीवन जीने की कला भी आ जाती है। हमें हमारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के अंतिम शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब वो अपनी देह का त्याग करने ही वाले थे, तब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, आपके बिना हम कैसे जिएंगे? अब हमारा कौन सहारा बनेगा? तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के मुख से ये शब्द निकले थे, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देह। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देह। जो प्रभु को मिलबो चहे, खोज शब्द में लेह, खोज शब्द में लेह। अर्थात ग्रंथ ही साक्षात गुरु है। यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो ग्रंथ के शब्दों में खोजने से तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा। और तब से गुरु परंपरा में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के बाद 11वें पातशाह और अंतिम पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हैं। और हमारी सनातन परंपरा में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। और सौभाग्य से आज 5 सितंबर अर्थात टीचर्स डे भी है। आज का दिवस अध्यापकों के लिए बड़े ही सम्मान का दिन होता है और स्कूल में बच्चे बड़े ही उल्लास के साथ ये दिन मनाते हैं। और हमारे गुरु, हमारे ये शास्त्र हैं, ये ग्रंथ हैं। तो आज टीचर्स डे पर हम एक अच्छी शुरुआत करें। अपने पवित्र ग्रंथों का आश्रय लेकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो यशोदा मैया भगवान का नाम लेकर ही भगवान को ही झाड़ा कर रही है। अब आ गए नंद बाबा। सभी ग्वाल बाल बोले, अरे बाबा, पूतना तेरे लाला को लेकर भाग गई और अपने आप ही मर गई, देख वो पड़ी। और जैसे ही नंद बाबा ने पूतना को देखा तो बोले, अरे मान गयो भाई अपने मित्र वसुदेव को, वो तो पक्को ज्योतिषी निकलो, मोते मथुरा में ही कह दी थी। तू जल्दी घर जा, कोई संकट आवे वारो है। तो मैंने फटाफट माला सटकाई, सीधे घर को दौड़ लगाई। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कर तो आयो। देख लो भजन को चमत्कार। नारायण ने प्रसन्न होके या पूतना को एक धमुकरा धर दियो, सोई मर गई। सभी ग्वाल बाल बोले, अरे बाबा सचमुच ये तो तेरे भजन को ही चमत्कार भयो। अरे इतनी देर से हम यही गणित लगा रहे थे कि ये मरी तो मरी कैसे। अच्छा बाबा, ये पूतना तो मरकर चली गई, गोकुल मथुरा को रास्ता और जाम करके चली गई, अब याकू कहाँ ठिकाने लगावें। तो नंद बाबा बोले, अरे जाओ अपने अपने घर से कुलाड़ी फरसा लाओ, या के हाथ पैर काटो और जो वृक्ष टूट के गिर गए हैं उसी के ऊपर रख के या में आग लगा दो। और जैसे ही आग लगाई तो ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित को बड़ी हैरानी हुई कि ये थी तो पापिनी, फिर इसके शरीर से सुगंध कैसी। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कौन कहेगा ये पापिनी थी।
अरे जिसमें एक भी गुण नहीं था, गोविंद ने उसमें भी गुण निकाल लिया। पूतना कैसी है? पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिंघास्यपि हरये स्तनम दत्वा सद्गति। अरे जिसका नाम ही बुरा है, पूतना, अर्थात जो पवित्र नहीं है, और काम उससे भी ज्यादा बुरा। बालघनी, बच्चों को मारती है, और खानदान तो और भी खराब। क्या खानदान है? राक्षसी है खानदान से। और आहार उससे भी ज्यादा बुरा, रुधिरासना, ये खून पीती है। और भावना तो और भी बुरी, भगवान को विषपान करा के मारना चाहती थी। अरे कुछ भी तो अच्छा नहीं था, तो किस बात पर रीझ गए प्रभु? अरे प्रभु तो इसी बात पर रीझ गए कि बुरी भली जैसी भी हो, पर मेरी तो मौसी है ना। अरे पूतना ने माँ जैसा ही काम किया है, स्तनपान करा के, तो ये गति भी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। अहो बकियं स्तनकालकूटं जिह्वास्याप्यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान जैसा दयालु और कहाँ है? बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। ययेतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्तयो गोविन्दे लभते रतिम्, गोविन्दे लभते रतिम्। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो जीव पूतना मोक्ष की कथा को गाता है या सुनता है, उसे गोविंद के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। पूतना उद्धार की कथा का एक तात्विक अर्थ भी हमारे संतजन हमें समझाते हैं। पूतना गोकुल में कब आती है? जब नंद जी मथुरा को जाते हैं। तो नंद जी क्या हैं? वो जीव हैं। और गोकुल क्या है? हृदय। और मथुरा क्या है? शरीर। जब जीव अपने हृदय को छोड़कर, अपने प्रभु को छोड़कर देह में चला जाता है, गोकुल को छोड़कर मथुरा चला जाता है, माने अपने हृदय में बैठे श्याम सुंदर को महत्व ना देकर संसार को और संसार के संबंधों को अधिक महत्व देने लगता है, तो भीतर पूतना आ जाती है। पूतना कौन? अविद्या। तो भीतर हृदय में अविद्या का प्रवेश हो जाता है। इसलिए चित्त की अनुरक्ति सदैव भगवान के चरणों में ही रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, घर में वन में पंथ में कहीं रहो ये देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए नेह। देह कहीं भी हो, पर मन सदा भगवान के चरणों में ही अनुरक्त रहे। जो इस कथा का श्रवण करता है, उन्हें गोविंद में प्रीति मिलती है और अविद्या का नाश होता है और भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। यही इस कथा का सार है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पूतना आई थी चतुर्दशी को, भादो मास के कृष्ण पक्ष में, और अब चतुर्दशी बीती, अब आई अमावस, और सुबह सुबह सभी ब्रजवासी नंद भवन में आ गए और कहने लगे, अरे ओ यशोदा मैया, लल्ला के जन्मदिन की बधाई हो। तो यशोदा मैया ने कहा, अरे हमने तो सुनी कि साल में एक बार जन्मदिन आयो करे, ये इतनी जल्दी जन्मदिन कैसे आ गयो? तो गोपियां कहें, अरे मैया ये बताओ, लाला कौन दिन भयो? मैया बोली, लाला तो बुधवार को भयो। तो गोपियों ने पूछा, तो मैया अच्छा ये बता, आज कौन दिन है? तो मैया ने गिना। मैया ने कहा, अरे आज तो बुधवार ही है। तो गोपियों ने कहा, तो बताओ जन्मदिन भयो कि ना भयो? हाँ। तो बधाई बजनी चाहिए कि ना? हाँ। तो बुधवार को भी बधाई हुई, उत्सव मनाया। अब 5-7 दिन और बीते, अब तिथि आई अष्टमी।
भादो शुक्ल पक्ष की। और फिर सभी ब्रजवासी आ गए और मैया को लाला के जन्मदिन की बधाई देने लगे। यशोदा मैया ने कहा, अरे अभी तो लाला को जन्मदिन मनायो तो फिर आ गए हो। तो गोपियों ने पूछा, अच्छा मैया ये बताओ लाला किस तिथि को भयो? मैया बोली, अष्टमी को। तो गोपियों ने फिर पूछा, तो मैया आज कौन तिथि है? तो मैया ने कहा, आज तो अष्टमी है। तो गोपियों ने कहा कि बताओ जन्मदिन भयो के ना भयो? हाँ भयो। तो उत्सव मनना चाहिए कि ना मनना चाहिए? हाँ उत्सव भी मनना चाहिए। तो वो सभी ब्रजवासी नंद महल में फिर उत्सव करने लगे और क्या गाने लगे? आज नंद द्वारी बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारी बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, और बजे शहनैया बधैया बाजे, और बजे शहनैया बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे हो, बाजे बाजे बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। चलो सखी नयन सफल कर आवे, चलो सखी नयन सफल कर आवे, प्रगट कुंवर कन्हैया बधैया बाजे, प्रगट कुंवर कन्हैया बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। नंद को लाल सखा ग्वालन को हो, नंद को लाल सखा ग्वालन को, बलदाऊ को भैया बधैया बाजे, बलदाऊ को भैया बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। दही हल्दी की कीच मची है, दही हल्दी की कीच मची है, बाबा के अंगनैया बधैया बाजे, बाबा के अंगनैया बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे हो, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, देत है नंद दुहैया बधैया बाजे, देत है नंद दुहैया बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे,
बाजे बाजे बधैया बाजे, हो आज नंद द्वारे बधैया बाजे, हो आज नंद द्वारे बधैया बाजे। देत आशीष गोप गोपी जन, देत आशीष गोप गोपी जन, चिरजीवो दो भैया बधैया बाजे, चिरजीवो दो भैया बधैया बाजे। बाजे बाजे बधैया बाजे, बाजे बाजे बधैया बाजे, हो आज नंद द्वारे बधैया बाजे, हो आज नंद द्वारे बधैया बाजे, हो आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बधैया बाजे बधैया बाजे, हो आज नंद द्वारे बधैया बाजे, हो आज नंद द्वारे बधैया बाजे। ऐसे ही प्रतिदिन ब्रजवासी उत्सव मनाते हैं। जैसे संसारी संसार में अनुरक्त रहता है, ऐसे ही भक्त अपने भगवान में अनुरक्त रहता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।